very warm welcome to the new session of our Sprintex Pre-Boards and Boards 2020। नए सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी विथ योर ओन मास्टर टीचर फॉर सोशल साइंसेज अंकना, और हम करने वाले हैं बहुत सारा फन। आज आधा से ज्यादा चैप्टर फिनिश कर लेंगे हम और बिल्कुल रॉक कर देंगे यार। चलो शुरू करते हैं। लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट कि क्या करने वाले हैं हम इस चैप्टर में। सो बच्चा, इस चैप्टर में हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइंस, एयरवेज, वाटरवेज में जो सी पोर्ट्स। फिर बच्चा क्या, सही बात है, बच्चा तो कुछ नहीं पूरा कर लेंगे। कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल ट्रेड एंड टूरिज्म एज अ ट्रेड, ये सारी चीजें जो है बिल्कुल आपका फिनिश करा देंगे। फिर मचा देना यार, एग्जाम में क्या लोड है। चलो, तो उसके लिए एक और चीज हो जाती है जरूरी, शेड्यूल देखना हो जाता है जरूरी। शेड्यूल क्योंकि आपको पता होना चाहिए, ये है सोशल साइंस का, ये है इंग्लिश का, दिस इज फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ्स विथ हर्ष सर। ठीक है, तो भाई लाइक करना भूलना मत। ठीक है, लाइक कर दो फटाफट से, तभी तो हमें इंकरेजमेंट मिलेगी। तुम्हें इंकरेजमेंट चाहिए, हमें भी चाहिए। लाइक कर दो ताकि हमें पता चले कैसा लग रहा है सेशन। शेयर करना मत भूलना अपने फ्रेंड्स के साथ, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर ऑलरेडी नहीं किया है तो, क्योंकि नोटिफिकेशन आएगी अगले वीडियो की आपको सब्सक्रिप्शन के साथ ही मिलेगी। ठीक है, ताकि कोई मिस ना हो जाए सेशन। और कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कि कैसा लग रहा है सेशन, हाउ स्प्रिंटेक्स हेल्पिंग यू, हाउ आर माय सेशंस हेल्पिंग यू। आई लव टू हियर फ्रॉम यू ऑल। ठीक है, चलो इसी नोट पे शुरू करते हैं। डिस्कस करेंगे हम पिछले सेशन में दिए गए होमवर्क क्वेश्चन को। इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई। इनमें से कौन सा है भाई? बैंगलोर। जब भी इलेक्ट्रॉनिक, आईटी, ये सारी जो भी सिलिकॉन वैली ऐसे ऐसे शब्द सुनोगे ना, बैंगलोर लिख देना बस। ठीक है, तो बैंगलोर, जैसे दिल्ली, जब जैसे पोल्यूशन सुनो दिल्ली लिख देना। ठीक है, भीड़ की बात हो मुंबई लिख देना। लेकिन जब भी इलेक्ट्रॉनिक और आईटी ये सारी चीजों की बात हो, लिखना है बैंगलोर। ठीक है, चलो अब किन बच्चों ने दिया है जवाब और बना लिया अपनी जगह जो है लीडर बोर्ड पे, तो ये एग्रीकल्चर सेशन 2 का लीडर बोर्ड है। प्रदीप सिंह, अर्चिता दास, धर्मेंद्र भारद्वाज, रजनीश कुमार, वानीत मान। अमेजिंग यार, एकदम आई जस्ट वांट टू क्लैप फॉर यू गाइस, सुपर्ब, बहुत बढ़िया जॉब किया है आपने। फॉर द रेस्ट ऑफ यू जिनका नाम यहाँ नहीं आ पाया है, आपका नाम भी आ सकता है। सिर्फ 2 चीजें करनी है। एक तो चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि जैसे ही सेशन शुरू हो नोटिफिकेशन आ जाए, तुम ना गलती से पीछे ना रह जाओ जवाब देने में, क्योंकि जवाब तो सबको आता है। तुम सारे बहुत स्मार्ट हो, तुम सारे के सारे बहुत स्मार्ट हो, मुझे पता है ये बात। ठीक है, दूसरी चीज क्या करनी है, लाइव चैट में छोटू सी गलती है ना जो सब लोग कर देते, लाइव चैट में दे देते जवाब और कमेंट सेक्शन में देना भूल जाते। तो कमेंट सेक्शन में जवाब देना बच्चों बहुत जरूरी है। लीडर बोर्ड वहीं से आता है। ठीक है, लाइव चैट से नहीं लेते हैं हम, तो वहां पे जवाब देना जरूरी है। तो ये इंश्योर करना कि आपका जवाब जा रहा है कमेंट सेक्शन में। अब शुरू करते हैं एक बहुत बढ़िया से ब्यूटीफुल से कोट के साथ। डोंट बी द सेम, बी बेटर। तो जब आपके दोस्त बोले ना यार तुम बदल गए हो, तो कहना हाँ बदल गए भाई, तुम्हारे जैसे नहीं रह गए, वैसे वेले के वेले अच्छे हो गए हम। ठीक है, तो भाई बदलना बहुत जरूरी है। चेंज इज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ। चेंज इज व्हाट दिस इज अबाउट, व्हाट दिस एंटायर वर्ल्ड, व्हाट दिस एंटायर लाइफ इज अबाउट गाइस। एंड आपने सुना होगा, don't compete with anyone else, be the best version of yourself and the only competition that you have is yourself। बहुत सही बात है, किसी से आपको कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, अपने आप से कंपेयर करो एंड मेक श्योर कि आप जो कल थे आज आप उससे बेटर हो। बड़ी बड़ी चीजें करने की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी चीजें करने की जरूरत। कल मैंने ब्लैंकेट फोल्ड नहीं किया था, उठने के बाद मम्मी से बहुत गाली पड़ी, आज मैंने ब्लैंकेट फोल्ड कर दिया है, थोड़ी सी बेटर हो गई मेरी पर्सनालिटी, थोड़ी सी बेटर हो गई मैं, थोड़ी सी इवॉल्व हो गई। ऐसे ही जो है हमें सेम नहीं रहना है, बेहतर होते जाना है हर एक दिन के साथ। ठीक है, इसी बहुत बढ़िया से नोट पे शुरू करते हैं। आज हम बेटर होने वाले हैं लाइफ ऑफ नेशनल इकोनॉमी में, थोड़ा सा आगे बढ़ करके जो है हम अपनी डेवलपमेंट करते हैं और बेटर बनते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। डैश हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड, aggregating to about 54.7 lakh kilometers in the world। कौन सी जगह है ये? ए चाइना, बी इंडिया, सी पाकिस्तान, डी नेपाल। देखो बेटा, एक सिंपल सी बात तो समझो, नेपाल तो जगह ही छोटू सी, एकदम छोटू सी जगह है, वो तो होगी नहीं। ठीक है, पाकिस्तान भी हमारा बच्चा है, छोटा बच्चा है, अभी डेवलप हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन वो भी होगा नहीं।
एकदम। अब देखो चाइना और इंडिया की बात आ गई है भाई, कुछ भी हो ब्लाइंडली इंडिया का नाम ही लिखना है। जोक्स अपार्ट, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, एज यू नो दिस ऑलरेडी, इज बी, इंडिया। इंडिया हमें पता है कि बहुत ज्यादा डेंस, बहुत ज्यादा प्रॉपर जो है डेवलप्ड, हमारे पास लार्जेस्ट दुनिया में मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स है, और 54.7 लाख किलोमीटर्स जो है अकाउंट करता है टोटल डिस्टेंस दैट द रोडवेज कवर। ठीक है, तो बी इज योर करेक्ट आंसर, इंडिया ही सही जवाब है आपका रोडवेज में। जब आप इस चैप्टर में रोडवेज रिवाइज करोगे, सबसे पहले पॉइंट यही लिखा हुआ है कि वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क्स है और 54.7 किलोमीटर्स जो है कवर करता है, सॉरी 54.7 लाख किलोमीटर्स जो है कवर करता है। With that, moving on to the second question, air transport was nationalized in the year 1948, 1953, 1970, 1960. देखो, दो तरीके याद रखने के। एक तो सबसे पहली बात है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हुआ था, ठीक है, ये हमें पता है आफ्टर इंडिपेंडेंस हुआ था। अब आपको लग रहा मैम ये सारे साल तो इंडिपेंडेंस के बाद के ही हैं, तो बच्चा इंडिपेंडेंस होते सबसे पहले एयरलाइंस तो नहीं कर दिया होगा उन्होंने, एयर ट्रांसपोर्ट तो नेशनलाइज नहीं किया होगा, बाकी चीजों पे फोकस किया होगा ना। 47 में इंडिपेंडेंस लिया और सबसे पहले प्लेन उड़ा दिया, नहीं, लेकिन बहुत डीले भी नहीं किया, वरना तो डेवलपमेंट बहुत ज्यादा रुक जाती, बहुत ज्यादा उसकी वजह से फास्टन अप हो गई थी। तो 70 और 60 फिर भी थोड़ा दूर लग रहे हैं, तो एक तरीका मैं बता रही हूँ आपको याद रखने का, आपके लिए वर्क कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। बाद में ये मत बोलना अंकना मैम आपने ही बोला था, ऐसे तो करके भूल गए हम, अब गड़बड़ी हो गई है। देखो देखो बच्चों, ईयर तो है 1953, मैंने तुमको एक ट्रिक दिया है याद करने का। अब यहाँ पे 1952 या 1954 भी ऑप्शन में आ जाएगा तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो थोड़ा अपना तरीका भी लगाओ। मैंने तुमको बस ये बता दिया है कि इंडिपेंडेंस के बाद हुआ था, कुछ समय बाद हुआ था, याद रखने को थोड़ी आसानी चाहिए, तो लगभग 6 साल के बाद हुआ था, ऐसा समझ लो, ठीक है। 1953 इज द राइट आंसर, बी जो है हमारा सही जवाब है। 1953 में एयर ट्रांसपोर्ट्स को जो है नेशनलाइज कर दिया गया था। अब तुम्हें मुझे ये बताना है कि व्हाट यू मीन बाय नेशनलाइजेशन ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट्स, क्योंकि उमंग सीरीज में जब मैंने ये चैप्टर आपको कराया है, मैंने समझाई है ये बात, मैंने आपको समझाया है व्हाट डू वी जनरली मीन बाय नेशनलाइजेशन ऑफ एनीथिंग। तो आपको ये फाइंड आउट करना है और मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में, मैं चेक करूंगी, ठीक है। मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज अ न्यू अराइवल ऑन द ट्रांसपोर्ट मैप ऑफ इंडिया। देखो ट्रांसपोर्टेशन में कुछ चीजें तो बहुत 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 पुरानी है, उनमें से दो है रोडवेज और रेलवेज। रोड्स नहीं थे तो भी जो है लोग ना लैंड के थ्रू ट्रैवल किया करते थे, रोडवेज तो वही हो गई, पहले सड़कें नहीं थी अब सड़कें बन गई हैं, पर चलते लोग जमीन पे ही थे। दूसरा क्या था, वाटरवेज। वाटरवेज जो है बहुत बहुत पुराना है, आपने हर जगह पढ़ा होगा, आपने ट्रेड वाली चीज में भी पढ़ी है कि पहले लोग कुछ से नहीं तो ट्रेड से एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड थे। हमने ग्लोबलाइजेशन में भी ये बात पढ़ी है, हमने ट्रांसपोर्टेशन में भी ये बात पढ़ी है। इनफैक्ट क्लाइमेट जब लास्ट ईयर पढ़ा था हमने, वहां पे भी पढ़ा था कि एंशियंट जो है अर्बन अरब्स और जो बाकी सेलर्स आते थे ट्रेड करने के लिए, ट्रेडर्स आते थे, उन्होंने ही जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स है वो डिस्कवर करी थी। क्यों? क्योंकि पानी से आते थे, बोट आसानी से इस तरफ खींचा चला आता था, पर अगर उल्टा जा रहे होते थे तो जा ही नहीं पाते थे, टाइम भी बहुत लगता था, मेहनत भी बहुत लगती थी। तो वाटरवेज भी जो है, एक छोटे से टॉपिक से हमने कितनी सारी चीजों के बारे में बात कर लिया है ना, तो ये दोनों तो बहुत कॉमन है, ठीक है। तीसरा हमने अभी का अभी देखा है कि एयर ट्रांसपोर्ट भी जो है वो बहुत पहले से था, ठीक है, तो एयरवेज भी नहीं हो सकती है, तो एयरवेज भी हो गई भाई पुरानी। तो क्या बचा, एक नई चीज पढ़ी थी हमने, जो नया नया मार्केट में आया है वो है पाइपलाइंस, ठीक है। तो हमारा सही जवाब होगा, ये सारे जो है पुराने हैं, ऑल ऑफ दीज आर ओल्ड, नया जो आया है वो है पाइपलाइंस, ठीक है। तो सोल्यूशन है पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज अ न्यू अराइवल ऑन द ट्रांसपोर्टेशन मैप ऑफ इंडिया, नया नया आया है मार्केट में, जान लीजिए। Now guys, I have a question for you. Do you want to join us? Because I certainly know you do. तो आपके लिए एक बहुत बढ़िया प्लान है मेरे पास, ठीक है। इसके साथ आपको मिलेगा सुपर सुपर कवरेज ऑफ 100% ऑफ नॉलेज, और स्कोर भी करोगे भाई, नॉलेज पूरा आ जाएगा तो स्कोर तो अपने आप पीछे पीछे झक मार कर आ जाएगी, है ना। तो इसके साथ क्या मिल रहा है, कैसे इंश्योर करेंगे हम 100% नॉलेज एंड 100% स्कोर। अनलिमिटेड लाइव क्लासेस होंगी बहुत ही बढ़िया क्विजेस के साथ। अब क्विज में 4-5 लोगों के साथ मजा थोड़ी आता है, वर्ल्ड वाइड कंपीट करेंगे और अपना स्टैंडर्ड प्रूव करके दिखाएंगे, इसका मौका भी मिलता है।
साथ ही मिलता है इंटरैक्टिव रिप्लेस का मौका। अब क्या मतलब है इस बात का? भाई 100 सेशंस हो रहे हैं एक साथ एक दिन में, इतनी सारी, अनलिमिटेड है मेरे पास, समय तो कम है, 24 घंटे भी कम पड़ रहे हैं। तो अगर मुझे कल कोई सेशन देखना है तो बोरिंग नहीं होना चाहिए कि भाई लाइव वाला मजा नहीं है। इसके लिए क्या किया है वेदांतों ने आपके लिए बनाए हैं इंटरैक्टिव रिप्लेस विथ लाइव क्विजेस। आप जो भी क्विज खेलोगे ना वो बिल्कुल लाइव क्विज की फील देगी आपको, और आपको लीडर बोर्ड पे पोजीशन भी देगी। आप देख सकते हो कि जितने बच्चों ने खेला था, जितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया था क्विज, आप उनके कंपैरिजन में कहाँ हो? अगर आपने बेस्ट जवाब दे दिया तो उनके कंपैरिजन में भी आप फर्स्ट रैंक पे चले जाओगे। हाउ ऑसम एंड कूल फीचर इज दैट। देन ऑफ कोर्स कंटेंट आपको बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की मिलेगी। मुझे हमेशा कमेंट में पढ़ने को मिलता है यार वेदांतों का कंटेंट बड़ा अच्छा है। आई अग्री विथ यू गाइस, कंटेंट बड़ा अच्छा है, मिल जाएगा आपको डाउनलोड करके, और हैंड रिटन नोट्स ऑफ मास्टर टीचर्स के भी मिल जाएंगे आपको, मिल रहे हैं अभी स्प्रिंटेक्स सेशंस के साथ, बाकी सारे सेशंस में भी मिलने शुरू हो गए। साथ ही साथ इन क्लास डाउट सॉल्विंग हो जाएगी। अभी हम स्पेशल सेशन करते हैं, थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। आप आओ वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन के साथ, जैसे पूछोगे सवाल तुरंत सॉल्व होगा। दोनों क्लास टीचर्स और मास्टर टीचर्स, दो तरह के टीचर्स होते हैं। मास्टर टीचर्स जो आपको पढ़ा रहा होगा, क्लास टीचर्स जो आपके साथ लगातार मेहनत करेगा इस चीज को इंश्योर करने में कि आपके सारे डाउट्स जो हैं वो हो रहे हैं रिजॉल्व, सारी क्वेरीज जो हो रही है रिजॉल्व। उसी साथ बहुत बढ़िया क्वालिटी की टेस्ट असाइनमेंट्स प्रैक्टिस के लिए। तो क्या समझ आया? माइक्रो सेशंस भी मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री, कोई पैसे एक्स्ट्रा नहीं लगेंगे। एनटीएससी की जो तैयारी कर रहे थे बच्चे, जो वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन के मेंबर थे, उन्हें तो ऑलरेडी मिल गई थी। आपको भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन के क्रैश कोर्सेज भी मिल जाएंगे बिल्कुल बिल्कुल फ्री। तो समझ ये आया कि लेस इज मोर, पैसे लगेंगे कम, क्लासेस मिलेंगी ज्यादा, बेनिफिट होगा ज्यादा। लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पिन है कमेंट सेक्शन में। ये कोड दे रही हूं आपको, कोड से मिलेगा बहुत बढ़िया डिस्काउंट। ANKPRO कोड नोट कर लीजिए, जो भी प्लान पिक करना है यहां से, ठीक है, वो कर लेना। कोड लगा करके ANKPRO कोड दे दिया है तुम्हें। 11 रुपए 9 रुपए पर क्लास का जो प्राइस है वो पड़ेगा आपको। इससे कम में तो तुम चिप्स ले आते हो, मतलब सॉरी, इतने इससे ज्यादा में तो तुम चिप्स लाते हो, उससे कम की है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पिंड है कमेंट सेक्शन में, लाइव चैट में भी आपको दिख रहा होगा। बस ANKPRO कोड लगाओ और फटाफट बन जाओ। मैं वेट करूंगी आपका लाइव सेशंस में, ठीक है। अब इसी के साथ मूव ऑन करते हैं हमारे चौथे सवाल की तरफ। गोल्डन क्वाड्रिलैटरल सुपर हाईवेज क्या है? दूसरी बात कि इनको बनाने का पर्पस क्या है, भाई क्यों बना दिया, क्यों चाहिए सुपर हाईवेज? और तीसरी बात कि कौन सी वो सिटीज है, टर्मिनल सिटीज, जिन्हें ज्वाइन किया जा रहा है नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। अभी पहले समझते हैं कि क्वाड्रिलैटरल्स, जो गोल्डन क्वाड्रिलैटरल है क्या। देखो ये यहाँ जवाब तो यहीं पे दिया हुआ है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि ये है सुपर हाईवेज। अब आप सुपर हाईवेज लिख रहे हो तो भाई व्हाट इज दैट? सुपर हाईवे को सुपर बनाने वाला फैक्टर क्या है? क्या वो चीज है जो इसको बाकी सब चीजों से डिफरेंट करी है, बाकी हाईवे से? तो ये एक 6 लेन हाईवे है बच्चा। यहां पे होती है 6 लेन सुपर हाईवेज, ये होती है 6 लेन सुपर हाईवेज। बाकी जगह 2 लेन 4 लेन ये सब देखने को मिलेंगी। यहाँ 6 लेन जो है उस पर सुपर स्पीड पे चलती हैं सारी गाड़ियां, ठीक है। और जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस है इसका, पॉइंट एक ये पार्ट का ही आंसर कर रही हूं मैं, वो ये है कि द आइडिया वाज टू कनेक्ट द मेगा सिटीज, ठीक है। मेगा सिटीज जो है ना, उन्हें कनेक्ट करने का आइडिया था इस क्वाड्रिलैटरल का, इसीलिए क्वाड्रिलैटरल कहते हैं। तो ये मेगा सिटीज को कनेक्ट करती है। कौन सी मेगा सिटीज हो जाती हैं? आपको पता है, दिल्ली हो गई, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। ऐसे ही तो क्वाड्रिलैटरल फॉर्म होता है, ठीक है। तो मेगा सिटीज को कनेक्ट करने का इरादा है। अब जब आप इनको कनेक्ट कर दोगे तो क्यों क्यों कनेक्ट करेंगे भाई? डेवलपमेंट के लिए करेंगे, ठीक है। डेवलपमेंट जो है वो बढ़ेगा, रोड का भी और इकोनॉमी का भी, ठीक है। रोड की भी होगी और इकोनॉमी की भी होगी। क्या? डेवलपमेंट। पर्पस क्या है? ऑब्जेक्टिव। तो बहुत सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है यार, डेवलपमेंट तो है ही, बट डेवलपमेंट क्यों हो जाएगा? क्योंकि लोगों की मेहनत कम हो जाएगी, लोगों का टाइम कम लगेगा, लोगों का डिस्टेंस कम हो जाएगा, तो लोग ज्यादा ट्रैवल करेंगे। तो सिंपल सा फंडा है भाई, रिड्यूस करना है टाइम और रिड्यूस करना है डिस्टेंस। बहुत सिंपल सी चीज है, इन्हीं को दो अलग अलग पॉइंट्स में लिखेंगे हम, ठीक है। अब दूसरी बात, ये तो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि कौन सी दो सिटीज जो हैं वो टर्मिनल सिटीज जो कनेक्ट हो रही है। तो बच्चा नॉर्थ में आ जाता है श्रीनगर, ठीक है, वो कनेक्ट हो जाता है आपका कन्याकुमारी से, एकदम सिंपल सी बात है।
भाई मतलब जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तो सेइंग है, तो कश्मीर में कहाँ, श्रीनगर, कन्याकुमारी हमें पता है तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये नॉर्थ से आपका साउथ वाला हमें क्लियर हो गया। अब ईस्ट से वेस्ट की बात करें तो आसाम से होता है सिलचर, यहां से लेके पोरबंदर तक, हाँ जी ये फनी नाम है थोड़ा सा, पोरबंदर तक ईस्ट से वेस्ट भी है, कनेक्शन फॉर्म हो जाता है इस क्वाड्रिलैटरल से। ठीक है, तो मूव ऑन करते हैं, आपका जवाब देखते हैं। द गोल्डन क्वाड्रिलैटरल सुपर हाईवेज इज अ मेजर रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। देखो ये बोला ना मैंने, मेजर रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, रोड्स भी डेवलप हो रही है, इकोनॉमी भी डेवलप हो रही है। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाइए, मैं आपके लिए ये हटा दूं, इसकी वजह से आपको दिख नहीं रहा होगा। तो ये दोनों चीजें हो रही हैं, साथ ही साथ किसने किया है, गवर्नमेंट ध्यान रख रही है इसका। क्यों, मेगा सिटीज जो है वो 6, देखो 6 लेन की सुपर हाईवेज के साथ हो जाएंगी कनेक्टेड। मेगा सिटीज मैंने आपको 4 सिटीज के नाम बता दिए। ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या पर्पस है, क्यों करना चाहेगा कोई भी ये, क्यों गवर्नमेंट वाले इतने पैसे लगा रहे हैं बच्चा, क्योंकि टाइम होगा रिड्यूस। भाई टाइम इज मनी, राइट, एंड टू रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन मेगा सिटीज ऑफ इंडिया, बड़े बड़े देशों के बीच में जो ये बड़ी बड़ी दीवारें हैं उन्हें हटाया जा रहा है। द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर्स कौन से हैं, श्रीनगर कश्मीर से कन्याकुमारी, श्रीनगर इन जम्मू एंड कश्मीर, कन्याकुमारी इन तमिलनाडु, एंड ईस्ट से वेस्ट कॉरिडोर है हमारा आपका सिलचर इन असम एंड पोरबंदर इन गुजरात। अगर आपको जगह याद नहीं आए, स्टेट्स जरूर याद रख लीजिएगा। जम्मू एंड कश्मीर से कन्याकुमारी कनेक्ट हो रहा है तमिलनाडु, असम से कनेक्ट हो रहा है गुजरात। हाउएवर मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी थोड़ी सी कम, सिटीज यहाँ पे थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है बच्चों। ठीक है, तो ये जरा सी चीजें जो याद रखनी ही पड़ेगी। पोरबंदर गुजरात में तो याद रहेगा, कन्याकुमारी और श्रीनगर तो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, कश्मीर से कन्याकुमारी ट्रिक दे दिया है मैंने आपको। ठीक है, इधर सिलचर से पोरबंदर थोड़ा सा मेहनत कर लेना, याद हो जाएगा यार, स्मार्ट बच्चे हो तुम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, एयरवेज इज द मोस्ट प्रेफर्ड मोड of transport in northeast states of India. Give 3 reasons to prove their preferences. देखो मैं तुमको 3 क्या, मैं तुमको 5 दे दूंगी। बहुत सिंपल सी बात है, सारे जो है ना, एक ही पॉइंट है जो इन सारे पॉइंट को कवर करता है, वो है रिलीफ। इस एरिया को जो रिलीफ है वो है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, और बहुत ज्यादा वेरिएशंस है इसमें, बहुत तरह की वेराइटीज है बच्चों। ठीक है, तो इस वजह से एयरवेज जो है वो सबसे ज्यादा प्रेफर्ड मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट बन जाती है। एक देखो, एक सिंपल सी बात समझो, पॉइंट नंबर 1, यहां है बहुत घना जंगल। ठीक है, बहुत डेंस फॉरेस्ट है। ठीक है, डेंस फॉरेस्ट की वजह से क्या होता है, बहुत घना जंगल है, हो जाती है प्रॉब्लम। घने जंगल को काट करके रोड बनाना, रेलवेज बनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। दूसरा क्या है, टेरेन जो है यहाँ का बहुत डिफिकल्ट है, अनइवन है। क्यों अनइवन है, क्योंकि यहाँ पे है माउंटेन्स, पूरी की पूरी पहाड़ी ही तो है भाई। नॉर्थ ईस्ट इज इन द लैप ऑफ हिमालयास, तो पूरा पूरा एकदम अनइवन जो है, बहुत डिफिकल्ट टेरेन है। वहां पे रोड्स बनाना, वहां पे रेलवेज बनाना, रेलवेज तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाते हैं। रोड्स के लिए पहाड़ों को काट करके बनाना इज ऑल्सो नॉट वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। ठीक है, उसी के साथ वेदर के टर्म्स में क्या होता है भाई, रेनफॉल बहुत ज्यादा होती है इधर, रेनफॉल होती है हाई, उसकी वजह से होती है प्रॉब्लम्स जैसे कि लैंडस्लाइड्स, है ना, लैंडस्लाइड्स हो सकता है, फ्लड्स हो सकते हैं। इन सब केसेस में आप कौन सा मीन्स यूज करोगे। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम क्या है, तो आपको लगा मैम रोड से नहीं जाएंगे, फ्लड्स हो रहा है, पानी से चल लेते हैं। भाई वाटरवेज का कनेक्शन भी नहीं है, वाटरवेज नॉट अवेलेबल। क्यों, क्योंकि इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन के लिए पानी नहीं है, अंदर में पानी नहीं है, बीच बीच में शहरों को कनेक्ट नहीं करता है कोई भी वाटर बॉडी, तो वाटरवेज भी नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं उसकी वजह से ये जो है एक रीजन बन जाता है। दूसरी चीज एक और हो जाती है, बॉर्डर्स हैं, हर तरफ बॉर्डर्स हैं, तो भाई बॉर्डर्स की वजह से सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, कनेक्टिविटी है, थोड़ा लिमिटेड करना पड़ता है। एट द सेम टाइम इन सारी जगहों से बॉर्डर्स के पार जाना भी आसान हो जाता है एयरवेज की वजह से। ये सारे फैक्टर्स रखते हैं हमें याद, और इसके साथ आ गए ये लो, हमारा आंसर आ गया। 3 मार्क का क्वेश्चन है बच्चों, 3 पॉइंट ही लिखना है, ज्यादा लिख लो तो लिख दोगे कोई हार्म नहीं है, इनमें से 3 पॉइंट तो बना लेना बिल्कुल। ठीक है, देखो अब यहाँ पे आप देखोगे बहुत जगह पॉइंट शायद मर्ज करके लिखे हुए होंगे, आपके पास ज्यादा कंटेंट है लिखने के लिए, मर्ज कर दो, नहीं है ना तो शॉर्ट
और 3 डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स जो है वो मेंशन करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। मैम की नाक मत कटवाना यार तुम लोग। प्रेजेंस ऑफ बिग रिवर्स इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कॉज डिफिकल्टी इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड रेलवेज एज दे ऑफन गेट फ्लडेड। देखो फ्लड वाला फैक्टर यहाँ पे जो है काउंट हो गया है। एट द सेम टाइम हमें पता है रिवर्स है। देखो वाटर जब भी इंटरनली होगा वो ऑब्स्ट्रक्ट ही करेगा चीजों को, किसी भी चीज की कंस्ट्रक्शन को थोड़ा ऑब्स्ट्रक्ट करता है, कॉस्ट बढ़ा देता है, ऑब्स्ट्रक्शन ला देता है, तो ये भी एक फैक्टर बन जाता है। अनइवन सर्फेस इज नॉट सूटेबल, मैंने आपको बोला ना टेरेन बहुत डिफिकल्ट है इधर का, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोडवेज एंड रेलवेज एंड इट वुड बी कॉस्टली अफेयर, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा। तो आप इसको सेपरेट भी कर सकते हो कि एक तो टेरेन की वजह से डिफिकल्ट है, दूसरा पॉइंट आप ये लिख दे सकते हो दैट इवन इफ पीपल ट्राई टू कंस्ट्रक्ट रोडवेज एंड रेलवेज द construction and the maintenance is not going to be cost effective, which will ultimately lead to a lot of depletion of resources of the government and the people, ठीक है। दूसरी क्या बात हो गई भाई, बहुत घना जंगल है, उनको कैसे काट दें, इतने लोगों ऐसे ही जो ग्रीनरी कम हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ रोडवेज और रेलवेज के लिए जंगल काटना पड़ेगा, नहीं तो माउंटेन्स भी काटने पड़ेंगे, ये भी अगेन गाइज इज नॉट वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, एट द सेम टाइम इज गोइंग टू डैमेज द नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। Neighboring countries such as Bangladesh, Myanmar, China, etc. can be easily traveled by railways from these places. ये सारे फैक्टर्स हैं, कुछ मैंने अलग भी बताया आपको, वाटरवेज का एब्सेंस है तो यही इस पे ही डिपेंडेंसी बन जाती है कि रोडवेज और रेलवेज तो वैसे भी रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। तो ये हो गया आपका जवाब। इसी के साथ मूव ऑन करते हैं हम छठे क्वेश्चन की तरफ। एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर प्री रिक्विजिट्स, प्री रिक्विजिट्स यानी कि जो चीज पहले से रिक्वायर्ड होती है, ये अगर पूरी नहीं होगी तो आगे नहीं बढ़ सकते। तो कह रहा है सवाल में कि ट्रांसपोर्ट जो है वो एक ऐसी रिक्वायरमेंट है जो फुलफिल होनी ही चाहिए टू इंश्योर व्हाट, फास्ट डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, यानी कि अगर ट्रांसपोर्टेशन सेट नहीं है तो डेवलपमेंट नहीं होगा। इस स्टेटमेंट को हमें करना है सपोर्ट, 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 पॉइंट्स आपको देने। देखो बच्चा, एक चीज हमने ना रेवोल्यूशन के टाइम पे पढ़ी हुई है, ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे नोटिस किया है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे नोटिस किया है, जब ट्रेन आई थी तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में आ गया था बहुत ज्यादा बूम, इंडस्ट्रियलाइजेशन है ना, इसमें आ गया था बूम, बढ़ गया था, जहां पे भी ट्रेन की सर्विसेज चालू हो जाते थे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाती थी। क्यों? क्योंकि ट्रेन करती थी इंटीग्रेशन ऑफ द प्लेसेस, ठीक है, बढ़ाती थी कनेक्शन और इकोनॉमिकल थी, लोगों के लिए इकोनॉमिकल हो गई थी। तो ये सारी चीजें पहले सिर्फ ट्रेन से अचीव होती थी, अब किसी भी बाय एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कैन बी अचीव्ड, कैन बी अचीव्ड, राइट। तो ये एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि ये जो इंटीग्रेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सब कुछ जो है प्रमोट कर देती है डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट। अगर ये होगा तो नेचुरली इकोनॉमी जो है वो भी डेवलप होती जाएगी, दैट विल ऑल्सो डेवलप, ऑल्सो लिख दे रही हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। अब देखो, मुझे पता है इंडस्ट्रियलाइजेशन हमने एक स्प्रिंटेक्स के आई थिंक पहले 2 सेशन में ही अभी बात की है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड, और इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे प्रमोट हो रही है? ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से होगी अर्बनाइजेशन भी, अर्बनाइजेशन डिटरमाइन करती है डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। तो ये एक दूसरा पॉइंट हो जाता है। मूवमेंट ऑफ पीपल, गुड्स, सर्विसेज, ये सारी हो जाती हैं बहुत ही ज्यादा इजी बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन है तो ये सारी चीजें, इसीलिए टुडे वर्ल्ड हैज बिकम लाइक अ लार्ज विलेज, विच मीन्स व्हाट, वेल कनेक्टेड, बड़े अच्छे से बड़े आराम से एक दूसरे के साथ लोग हो गए हैं कनेक्टेड। तो ऑफकोर्स डेवलपमेंट के लिए ये है एक प्री रेक्विजिट। अब इन्हीं पॉइंट्स को आप 3 तरह से एक्सप्रेस कर दोगे, 3 डिफरेंट पॉइंटर्स बता दोगे, आपको मिल जाएंगे आपके 3 नंबर। द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ रीजन और अ कंट्री लार्जली डिपेंड्स अपॉन द डेंस नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जितना डेंस होगा उतना ही बड़ा होगा नेटवर्क और डेवलपमेंट, ठीक है, प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। Transportation facilities connect villages to town and town to a city, which helps in the movement of people, goods and services. क्या हो रही है? Integration and interlinking.
दोनों चीजें अचीव की जा रही है, इंटीग्रेशन और इंटरलिंकिंग हो रही है गुड्स की, सर्विसेज की, लोगों की. डिस्टेंसेस, इवन द लार्ज डिस्टेंसेस हैव बिकम शॉर्ट, छोटी हो गई हैं, डिस्टेंसेस बड़ी नहीं लगती हैं. इट हैज हेल्प द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, दे गो हैंड इन हैंड, है ना. हमें पता है हैंड इन हैंड जाती हैं और डिपेंड करती हैं ट्रांसपोर्टेशन पे, डिपेंड्स ऑन ट्रांसपोर्ट. ओके, टुडे द वर्ल्ड इज कन्वर्टेड इनटू अ लार्ज विलेज, एक बड़े गांव की तरह बन गया है विद द हेल्प ऑफ एफिशिएंट एंड फास्ट मूविंग ट्रांसपोर्ट. यानी कि एक बड़े गांव में आप जितने आराम से मूव कर सकते हो ना, पूरे वर्ल्ड में आप उतने ही आराम से मूव कर सकते हो. विद दिस वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ रोडवेज एंड दोज ऑफ रेलवेज. ठीक है, अब आप इसको दो तरह से लिख सकते हो, या आप पहले दोनों के मेरिट्स लिख दो और फिर साथ में दोनों के डिमेरिट्स लिख दो, या फिर आप पहले रोडवेज के मेरिट्स और डिमेरिट्स कॉन्ट्रास्ट दिखा दो, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, और देन रेलवेज के कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट कर दो मेरिट्स एंड डिमेरिट्स. ठीक है, अब मैं आपको साथ साथ दोनों लेके कुछ पॉइंटर्स चलते जाती हूँ. मैं रोडवेज के लिखती हूँ पहले. ठीक है, अगर मैं रोडवेज की मेरिट्स की बात करूं, भैया सबसे पहली बात तो है डोर टू डोर सर्विस. ये तो मुझे बहुत पसंद है, मुझे पर्सनली रोड ट्रैवल बहुत प्रेफरेबल लगता है. ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंसेस हो या शॉर्ट डिस्टेंसेस हो, दोनों के लिए बहुत ही आइडल है, ये भी इसकी मेरिट हो जाती है. एक्सेस दिला देता है उन जगह के भी जो कि बहुत ज्यादा आराम से नहीं पहुंचा जाता है. ठीक है, पहुंचा जा सकता है. एक्सेस टू अनइवन और डिफिकल्ट प्लेसेस, ये कुछ मेरिट्स हो गई. ठीक है, सस्ता भी है, ऐसा नहीं है कि बहुत महंगा है. ठीक है, मेंटेनेंस इज इजी एंड चीप, मेंटेनेंस इजी एंड चीप, मेंटेनेंस एंड कंस्ट्रक्शन दोनों लिख सकते हैं हम, है ना. ये दोनों चीजें. डिमेरिट्स क्या है, प्रॉब्लम क्या है, तो देखो भाई मेंटेनेंस आसान जरूर है, आई मीन चीप जरूर है, लेकिन कॉन्स्टेंटली चाहिए होता है, कॉन्स्टेंटली चाहिए होता है. इसी वजह से आप देखोगे सड़कें बड़ी खराब है इंडिया में, बहुत ही बुरी हालत है. एट द सेम टाइम हमें पता है कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी की भी प्रॉब्लम होती है, लूट पाट डाकू ये वो एक्सीडेंट्स, बहुत तरह की सिक्योरिटी इश्यूज हो जाती है, ये भी डिमेरिट है. ठीक है, तो रोडवेज के कई सारे डिमेरिट्स हो जाते हैं बच्चों. ठीक है, बल्क अगर आपको ले जाना है बल्क में सामान, तो उसके लिए बहुत आइडियल नहीं होता है ये, इट कैन कॉज डैमेजेस. ठीक है, बहुत तरह की डिमेरिट्स हो सकती हैं. अब रेलवेज की बात करूं तो बल्क में सामान बहुत आराम से चला जाता है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल कैन ट्रैवल, है ना, बल्क में वो भी ट्रैवल कर सकते हैं, बहुत चीप है. ठीक है, इकोनॉमिकल है, ये सारी चीजें हैं. लॉन्ग डिस्टेंसेस बहुत आसानी से ट्रैवल कर सकते हो आप. डिमेरिट्स क्या हो जाते हैं, तो देखो उसका कंस्ट्रक्शन एज वेल एज मेंटेनेंस दोनों ही. गाइस मैंने कुछ रैंडम स्पेलिंग लिख दी है, तो मुझे एक सेकेंड इरेज करने दो. या हाँ जी, ठीक है, दोनों ही हो जाती हैं कॉस्टली. उसके साथ लोग भी आर नॉट वेरी गुड एट मेंटेनिंग, जो है अपनी हाइजीन और बेसिक चीजें मेंटेन नहीं करते. डैमेज टू द प्रॉपर्टी इज कॉस्ट. ठीक है, तो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रह जाता है. ये सारी कई सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं. डोर टू डोर सर्विसेज नहीं है, आपको रेलवे स्टेशन तक जाना पड़ता है, तो ये कुछ डिमेरिट्स हैं रेलवेज की. अब ये देखो मेरिट्स देखते हैं. डोर टू डोर सर्विस देता है, इजी और अफोर्डेबल है कंस्ट्रक्शन में, लिंक करता है मोड्स ऑफ दूसरे ट्रांसपोर्ट को भी, रेलवे स्टेशन, सी पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, जहां भी जाना है भाई, जाना तो रोडवेज से ही पड़ेगा. तो ये कुछ मेरिट्स हो गई. इसके साथ साथ मैंने आपको बताया है और भी कुछ मेरिट्स हैं इसकी. रेलवेज की क्या है, सुटेबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड बल्की गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस. अब देखो रोडवेज की क्या हो जाती है एक और एडवांटेजेस, शॉर्ट डिस्टेंस में भी ना हमें सोचना ही है. अब शॉर्ट डिस्टेंस के लिए तुम फ्लाइट रेलवेज तो नहीं लोगे, शॉर्ट डिस्टेंसेस भी रेलवे रोडवे से इजीली कवर हो जाता है. ये एक बहुत बड़ा मेरिट है बच्चा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है मेंशन करना. ठीक है, नहीं किया हुआ है यहाँ, आई नो आई यू कैन मिस ऑन दिस, इट्स ओके, बट दिस इज ऑल्सो वेरी गुड पॉइंट कि शॉर्ट डिस्टेंसेस बहुत इजीली ट्रैवल कर सकते हो आप रोडवेज की तरफ से, बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के, बिना किसी एक्स्ट्रा थॉट के. ठीक है,
सेकेंड थॉट्स के, वर्क एज अ लाइफ लाइन फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ, हमने देखा इंडस्ट्रियलाइजेशन ट्रेन के साथ ही तो बूम हुई थी, ऑफ अ कंट्री एज दे कैरी द रॉ मटेरियल्स एंड प्रोड्यूस्ड गुड्स। इट इज फास्टेस्ट मोड ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट, बिल्कुल रेलवे से रोडवेज ज्यादा होता है। इसके साथ साथ बच्चा चीप एंड इकोनॉमिकल भी होता है, ये बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। ट्रैवल इसका चीप एंड इकोनॉमिकल होता है, कंस्ट्रक्शन इसकी होती है महंगी, तो उसी के साथ डिमेरिट पे आ जाते हैं। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज हायर एंड टाइम कंज्यूमिंग, नॉट स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया एज इट इज डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट इन हिली एंड माउंटेनियस रीजन, कैन नॉट प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विसेज, दैट इज इट कैन नॉट रीच एवरीवेयर। कई बार डिलेड होती है सर्विसेज, ठीक है, प्रॉपरली मेंटेन नहीं है, डिलेड है। स्किल्ड लोग नहीं है काम करने के लिए, ये भी एक प्रॉब्लम हो जाती है। मेंटेन्ड नहीं है प्रॉपरली बाई इवन द travelers, maintained नहीं है। Okay, these are few other demerits that you can write. अब ये देखो, unsuitable for long distances and bulky goods. Long distances तुम travel में फिर भी कर सकते हो, bulky goods travel करने के लिए बिल्कुल अच्छा आइडिया नहीं है। Damages के ना chances बढ़ जाते हैं, ठीक है। Damages of bulky goods in long distances can be caused. Poor maintenance accidents are frequent and common. तो security issues जो मैं आपको बोल रही थी, not secure, ठीक है। नॉट जस्ट फ्रॉम एक्सीडेंट्स पर्सपेक्टिव गाइज, ऑल्सो बिकॉज बहुत सारा लूट पाट बहुत कुछ होता है, ये हमें पता है। ऑल ऑफ दीज आर ऑलवेज कंसर्न विथ रोडवेज, इट्स नॉट वेरी सिक्योर एंड सेफ, राइट। देन रोड्स इन इंडिया आर बैड इन शेप एंड ऑल्सो इनएडिक्वेट, ये भी हमें पता है, ठीक है। एट द सेम टाइम एक जो टाइम कंजम्पशन का फैक्टर आ जाता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लंबा ट्रैवल कर रहे हो तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है एंड नॉट सो कंफर्टेबल। बिल्कुल ये सारे पॉइंट्स भी आप लिख सकते हो, ठीक है। नॉट सो कंफर्टेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस, कितनी देर बैठकर जाएगा इंसान रोड पे, ठीक है। ये सारी कुछ पॉइंट्स हो गए। अब बताना है कि पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है और दो मेरिट और डिमेरिट बतानी है इसकी भी। सबसे पहले हमें पता है कि ये जो है एक न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन इंडियाज मैप तो है ही, बट सिर्फ इंडिया पे नहीं, इन जनरल हर जगह नया है कंपेयर टू अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। होता क्या है, पाइपलाइंस बिछाई जाती हैं जिसको यूज किया जाता है आपका लिक्विड को या सेमी सॉलिड को स्लरी में चेंज करके, सॉलिड को स्लरी में चेंज करके ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है। तो लिक्विड वगैरह जो है, लिक्विड स्टेट वाली चीजें या फिर गैस भी अगर आप कह सकते हो, ये सब चीज ट्रांसपोर्ट की जाती हैं आपकी पाइपलाइन से, ठीक है, फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेसेस। ये हमें समझ आ गया। सॉलिड्स भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं हम अगर उन्हें हम स्लरी में चेंज कर दें तो। ये एक चीज हो गई। अब मेरिट और डिमेरिट की बात करते हैं। बच्चा देखो, मेरिट तो बहुत बढ़िया है, इसमें ना डैमेज होने का या वो होने का मतलब इन ट्रांजिट जो कॉज होता है लॉस इन ट्रांजिट, ये ना बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि एक बार चला गया वो पाइप में तो बिल्कुल सेट होकर के चला जाता है, ठीक है। उसके बाद कोई ट्रैफिक वगैरह का लोड नहीं है। देखो, ट्रैफिक इज अनदर थिंग जो आप रोडवेज में लिख सकते हो, ठीक है, वहां पे डिले वगैरह ये डिमेरिट में भी आप लिख सकते हो, जस्ट रिकॉल। ये सारी कुछ चीज है। कनेक्शन बिल्कुल जो है 1 पॉइंट टू सेकेंड पॉइंट हो जाता है डायरेक्ट, ठीक है, 1 पॉइंट टू अदर बिल्कुल डायरेक्ट है। डिमेरिट्स इसकी ये हो जाती है कि कंस्ट्रक्शन जो है इनिशियल कॉस्ट इज हाई, बट मेरिट ये है कि लेटर कॉस्ट इज वेरी अफोर्डेबल, ठीक है। ये सारी चीजें याद रखनी है। दूसरी, अगर किसी भी तरह से कुछ भी डैमेज हो गया पाइपलाइन में तो बहुत ज्यादा वेस्टेज कॉज होगा बहुत सारी वैल्यूएबल मटेरियल्स का। तो एनी डैमेज इन द पाइपलाइन can lead to loss of valuable resources, ठीक है, ऑयल, वाटर, ये सारी चीजें, ठीक है। तो पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज द न्यू मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दीज डेज। दीज आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड नेचुरल गैस फ्रॉम gas fields to the refineries, fertilizer factories, big thermal power plants. Solids can also be transported through a pipeline when it is converted to slurry. देखो, solid भी वैसे ट्रांसफर हो जाएगा। Merits क्या है? Transporting liquids and solids बहुत आराम से हो जाते हैं from locations. Subsequent running costs are laying down the network are minimal.
बाद की जो कॉस्टिंग है बहुत कम हो जाती है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम हो जाता है, और इन जो ट्रांसिट है, ठीक है, रूल्स आउट द ट्रांसशिपमेंट लॉसेस और डिलेस, ट्रैफिक वगैरह नहीं है जैसा मैंने आपको बताया। डिमेरिट क्या है, इनिशियल कॉस्ट बच्चा हो जाती है हाई, और अगर पाइप बर्स्ट कर गया, किसी तरह का डैमेज हो गया, तो लीकेज होगी बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल्स की, जैसे कि पानी, मिनरल ऑयल्स एक्सेट्रा, जो कि नहीं बेयर कर सकते हम, है ना। तो इसी के साथ हमने फिनिश कर लिए हैं ये 3 टॉपिक। आज हमने रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइंस, एयरवेज और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फिनिश कर लिया है। अगले सेशन में करेंगे वाटरवेज, मेजर सी पोर्ट्स, कम्युनिकेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड एंड टूरिज्म एज ट्रेड। इसी के साथ आपका होमवर्क क्वेश्चन जवाब देना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। Which is the largest public sector undertaking in the country? Airways, pipelines, railways and none of these. जवाब बिल्कुल देना मत भूलना। इसी के साथ मैं बता देती हूँ, मैंने पहले सेशन किया है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पे पार्ट 2। आज मैंने किया है लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, और हम कल करेंगे लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी पार्ट 2, ठीक है। तो बच्चा एक क्विक रिमाइंडर है कि लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पिन है कमेंट सेक्शन में, वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन का, ठीक है। भूलना मत कोड लगाना ANKPRO, बहुत बढ़िया डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल अब तक ऑलरेडी नहीं किया है। 2-3 चीजें याद रखनी है, बताना है मैम को कैसा लगा है सेशन, कमेंट सेक्शन में बताना है मैम को, जवाब क्या है होमवर्क सेक्शन का कमेंट सेक्शन में, ये सारी चीजें आपको बतानी है कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। और इसके साथ मैंने एक सवाल सेशन में पूछा था कि नेशनलाइजेशन किसी भी चीज का क्या होता है, उसका मतलब व्हेन डू यू नेशनलाइज, व्हाट डू यू मीन बाय नेशनलाइजिंग। हमने देखा कि एयरवेज जो थे उनको, एयर ट्रांसपोर्ट को नेशनलाइज किया गया था 1953 में। आपको ये भी बताना है, फाइंड आउट करो और बताओ, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन। डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन हाउ डिड यू लाइक द वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। बाय गाइस, हैव अ ग्रेट डे अहेड, सी यू सून, बाय।